मैं डॉक्टर दीपक शर्मा न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में दर्शकों का स्वागत करता हूं। न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में हम दर्शकों को समय समय पर ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करते आए हैं। कुछ ऐसी रोचक चर्चा को लेकर के आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम दर्शकों को ये बतलाने वाले हैं कि खरमास या मलमास क्या होता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, हमारे साहित्य में और ज्योतिष शास्त्र में खरमास मलमास की बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। ये खरमास क्या होता है और इसका सामान्य जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस खरमास को कैसे हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, कुछ ऐसी संक्षिप्त चर्चा आज मैं दर्शकों से करने वाला हूं। देखिए, 16 दिसंबर 2021 से खरमास की शुरुआत हो रही है। ये खरमास 16 दिसंबर 2021 से आरंभ होकर के मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी 2022 तक रहेगा। इस खरमास की कुल अवधि लगभग 1 महीने की रहेगी। इस 1 महीने या 30 दिनों की अवधि को हम खरमास कहते हैं। इस खरमास का वैज्ञानिक महत्व क्या है, ज्योतिषीय महत्व क्या है, क्यों ये खरमास निर्मित किया गया है, आज हम आपको बताने वाले हैं। जब भी सूर्य देव गुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करते हैं, सूर्य देव का गोचर प्रति माह अलग अलग राशि में होता है। साल भर के कुल 12 महीने होते हैं, 12 राशियां होती हैं, यानी प्रत्येक 1 महीने में सूर्य देव एक राशि का गोचर कर लेते हैं। इसी प्रकार जब भी 15-16 दिसंबर को सूर्य भगवान बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति की अवधि तक अर्थात 14-15 जनवरी तक सूर्य देव धनु राशि में विद्यमान रहते हैं, तो यह अवधि खरमास की कहलाती है। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही संयोग निर्मित हो रहा है। 16 दिसंबर को सूर्य देव का धनु राशि में प्रवेश हो रहा है और 14 जनवरी 2022 तक कुल 30 दिनों तक सूर्य भगवान बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार खरमास या मलमास की अवधि पूरी तरह से 1 महीने की रहेगी। ये खरमास या मलमास शुभ कार्यों को करने के लिए पवित्र नहीं माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने बृहस्पति यानी अपने गुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करने के कारण सूर्य भगवान के बल में न्यूनता आ जाती है, अर्थात सूर्य भगवान का बल कम हो जाता है। सूर्य भगवान के बल के कम होने के कारण ये महीना खरमास अथवा मलमास कहलाता है। ये अवधि 15 दिसंबर 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी की जो अवधि है, इस अवधि में आप ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों को करें, मंत्रों का जाप करें, तीर्थ यात्रा करें, आप पवित्र नदियों में स्नान करें, नदियों के संगम में स्नान करें, गरीबों को दान करें, धर्म स्थलों या देवालय यानी मंदिरों का ज्यादा से ज्यादा दर्शन करें। ये सारी धार्मिक क्रियाएं आपके लिए पुण्य कारक सिद्ध हो सकती है। खरमास की अवधि में आप ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्यों को करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास कर सकते हैं।
जबलपुर में एक स्कूल में दो छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति, कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा, 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन, 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए, हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार, शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान। जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में यात्राओं की व्यस्तता हो सकती है, किसी शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम के कारण आपको बाहर जाना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में अर्थात 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर की अवधि में आपको कुछ आंशिक रोग का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है मामूली सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से आपको जूझना पड़े या कुछ आर्थिक नुकसान का भी आपको सामना करना पड़े। बेहतर होगा कि मेष राशि के जातक इस सप्ताह को सुखमय बनाने के लिए पीले पदार्थों का दान गरीबों को करें या सफेद पदार्थों का दान गरीबों को करें। भगवान शिव जी की आराधना करें, शिवलिंग का जल, कच्चे दूध, दही, गंगा जल से अभिषेक करें। आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति आएगी, कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होगी।
संतान पक्ष विषयक भी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र की प्रगति, धन लाभ, रुके हुए धन की प्राप्ति, संतानों से संबंधित सुखद समाचार की प्राप्ति और ऐसे ही सकारात्मक घटनाओं को लेकर के ये सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों के अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। ना केवल इस सप्ताह बल्कि आने वाले समय में उन्हें शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र की सफलता, व्यापार में उन्नति, मुनाफा हो सकता है। नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। संपत्ति से संबंधित लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। चल अथवा अचल संपत्ति से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सोने पे सुहागा रहेगा। उनके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, बिगड़े काम बनेंगे। कोई ऐसा काम जो कि लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, उस कार्य में उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। जमीन, जायदाद या संपत्ति से संबंधित भी उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। भाग्य जनित सफलता प्राप्त होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका कोई ना कोई कार्य जो कि रुका हुआ था, उस कार्य की पूर्णता अर्थात ऐसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए ईश्वरीय कृपा को लेकर के आने वाला रहेगा। आपको जितना हो सके उतना ज्यादा आप धार्मिक हो जाइए। आप ईश्वर की शरण में जाइए, मंदिरों का दर्शन कीजिए, प्रभु की शरण में जाकर के आप विनती कीजिए। आपके सारे रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। बड़े बड़े नेताओं से भी लाभ होने वाला है या किसी बड़े उच्च अधिकारी से आपको लाभ होने वाला है। कर्क राशि के व्यापारियों को उनके व्यापार से संबंधित कोई नई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। सिंह राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी भी लड़ाई, झगड़े, विवाद या कुटुंब या परिवार के सदस्यों से बोलने में संयम बरतना है। सिंह राशि के जातकों को भगवान सूर्य देव की उपासना करनी है। सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना है। सिंह राशि के जातकों को यथासंभव मंदिरों में या गरीबों को दान भी देना है। ऐसा करने से उनके लिए ये सप्ताह जो है ये कष्टों से मुक्त रहेगा। विवादों से आप बच सकते हैं या कोई ऐसी विपदा जो कि संभावना के तौर पर है, ऐसी विपत्ति से भी आप बच सकते हैं। स्वास्थ्य जनित सावधानी की जरूरत है। खान पान से संबंधित आपको संयम बरतना है। धन के लेन देन में भी कुछ सावधानियों का आपको पालन करना है। सप्ताह सावधानियों को लेकर के, कुछ एहतियात को लेकर के, कुछ विवादों से बचने को लेकर के सामान्य सा ही व्यतीत होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों का विवाह तय हो सकता है। नए वैवाहिक संबंध निर्मित हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में सफलता की प्राप्ति हो सकती है या विवाह और वैवाहिक जीवन की घटनाओं से उन्हें लाभ हो सकता है। यह सप्ताह वैवाहिक जीवन की मधुरता को लेकर के भी आने वाला हो सकता है या प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता को लेकर के हो सकता है। विवाह और वैवाहिक जीवन की सफलता, नए प्रेम संबंधों का निर्माण, वैवाहिक जीवन की मधुरता, नए मित्रों से मुलाकात और ऐसे ही प्रेममयी दिनों को लेकर के ये सप्ताह
कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यधिक उमंग तरंग को लेकर के आने वाला होगा तुला राशि। रोग ऋण शत्रु विषयक सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी धन के लेन देन में कुछ सावधानी का पालन करें। बहुत ज्यादा जोखिम अथवा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा तुला राशि के जातकों को कोई ऐसा कार्य जिसमें नुकसान होने की संभावना है, उन कार्यों को करने की जरूरत नहीं है। तुला राशि के जातकों को अपने शत्रुओं से भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कभी भी किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करके, उन लोगों पे भरोसा करके अपने आप को संकट या खतरे में डालने की आवश्यकता नहीं है। ये सप्ताह तुला राशि के जातकों को रोग ऋण शत्रु विषयक सावधानी बरतने की दिशा में आगाह कर रहा है। सप्ताह का द्वितीय भाग यानी 17-18 दिसंबर के उपरांत कुछ राहत रहेगी और कुटुंब या परिवार से संबंधित आपको खुशखबरी या शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को विशेष लाभ होने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति होने वाली है या उन्हें अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह पठन पाठन को लेकर के आपके लिए काफी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के यदि व्यापारी हैं तो उन्हें व्यापार में मुनाफा हो सकता है। सर्विस करने वाले वृश्चिक राशि के जातकों को उनके कैरियर अथवा सर्विस से संबंधित लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह धन लाभ भी हो सकता है, रुके हुए कार्य भी बन सकते हैं और जीवन की बहुत सारी समस्याओं की समाप्ति हो सकती है। सप्ताह उम्मीदों से बेहतर और अच्छे परिणामों को लेकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उम्मीदों से बेहतर और लाभकारी रहेगा। जबलपुर में एक स्कूल में दो छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे। मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी। खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम। धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी। आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली। मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार। 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा। बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा। 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश। वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन। परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप। आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट। नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण। 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति। कई बड़ी घटनाओं में पुलिस कर रही थी तलाश। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में छात्र का हंगामा। 6 महीने से मार्कशीट न मिलने पर प्रशासनिक भवन के छज्जे पर चढ़ा। गरियाबंद में पिता बना परिवार के जान का दुश्मन। 4 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, बाकी लोगों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। धमतरी में अवैध रेत परिवहन करते 14 वाहन पकड़ाए। हर वाहन से वसूला गया 30,000 रुपए जुर्माना। धमतरी में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 2 गिरफ्तार। शटर तोड़कर ले उड़े थे 30 मोबाइल समेत अन्य सामान।
जबलपुर में एक स्कूल में दो छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की धनु राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। एकाएक कोई लाभ हो सकता है, आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसा कार्य जो कि लंबे समय से नहीं हो पा रहा था, उस कार्य में धनु राशि के जातकों को सफलता की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि के जातकों को भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप या पाठ करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को पीले रंग के वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग भी करना चाहिए। इस सप्ताह यदि आप पीले पदार्थों का मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं और उन पीले पदार्थों को गरीबों में वितरित करते हैं, तो भी धनु राशि के जातकों का कल्याण होगा। इस सप्ताह आकस्मिक लाभ और ऐसी घटनाएं, जिन घटनाओं से आपको एकाएक कोई फायदा होने वाला है, उन लाभकारी घटनाओं से विशेष तौर पे लाभ होने वाला है मकर राशि। मकर राशि के जातक कुछ व्याकुल हैं, कुछ चिंतित हैं और कोई ऐसा काम है जिस काम को लेकर के आप बार बार सोच रहे हैं कि ये कार्य किया जाए अथवा नहीं किया जाए। मकर राशि के जातक धर्म संकट में हैं, विचलित हैं, व्याकुल हैं। मकर राशि के जातकों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भगवान शनिदेव की शरण में जाइए, भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शनिदेव के मंत्र का जाप करिए, शनिदेव पर तेल अर्पित करें, काले तिल का, काली उड़द का गरीबों को दान करें, या काले तिल, काली उड़द भगवान शनिदेव को अर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मकर राशि के जातकों का विश्व कल्याण होने वाला है। मकर राशि के जातकों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं यदि वो भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं। तो शनिवार का दिन इनके लिए विशेष रूप से भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना में इनको देना चाहिए। शेष अन्य दिन भी इन्हें भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सप्ताह कुछ व्याकुल या विचलित रखेगा, परंतु भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करने से आपके समस्त कष्ट दूर हो सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों की आर्थिक समस्या दूर होगी। कोई ना कोई आर्थिक परेशानी लंबे समय से चली आ रही थी, वैसी आर्थिक परेशानियों का इस सप्ताह समापन होगा। आर्थिक परेशानियां दूर होंगी।
धन के प्राप्ति के नए मार्ग निर्मित होंगे या अन्य स्रोतों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऋण या कोई कर्जा आपने जो दिया है वो कर्ज वो ऋण आपको प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह धन की प्राप्ति को लेकर के महत्वपूर्ण है। व्यापार में लाभ की संभावनाएं निर्मित होती हैं और आर्थिक क्षेत्र में भी जहां जहां संभावनाएं हैं उन संभावनाओं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति, व्यापार में प्रगति, सर्विस करने वाले कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ समाचार की प्राप्ति और विद्यार्थियों के लिए भी किसी न किसी रूप में लाभकारी और खुशखबरियों को लेकर के आने वाला रहेगा। मीन राशि, जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे थे या कोई ऐसा काम जो कि बहुत समय से नहीं हो पा रहा था, कोई बहुप्रतीक्षित अवसर जो नहीं आ रहा था, वो इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। चंद्रदेव का गोचर आपकी राशि में होगा और चंद्रमा की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करके आपको गरीबों में सफेद पदार्थों का दान करना चाहिए। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियों को लेकर के आने वाला रहेगा। धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, एकाएक आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। पति पत्नी के बिगड़े संबंधों में सुधार आएगा। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित भी नए शुभ समाचार की आपको प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह में रोमांच और बहुत ज्यादा घूमने का मन करेगा। नई नई घटनाएं, मनोरंजन और प्रत्येक रूप में आपको सुख की प्राप्ति होगी। सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा और सुखद परिणामों को लेकर के आने वाला रहेगा। मीन राशि की चर्चा के उपरांत मैं डॉक्टर दीपक शर्मा सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में भविष्य में भी मैं ऐसी ही रोचक चर्चाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जबलपुर में